हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो बहुत दिन से वीडियोस इस चैनल पे नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा तबीयत जो था थोड़ा अच्छा नहीं था, ख़राब हो चुका था। लेकिन अब जो है थोड़ा थोड़ा ठीक है, तो इसलिए अब आप लोगों की वीडियोस जो है रेगुलर आएगा। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th का साइंस देखेंगे, जो भी इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन इसमें लिया गया है। और हाँ, इसमें जिस तरह से एग्ज़ाम लिखा जाएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। और आप लोगों को पता ही होगा कि एक ही दिन में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होना है। लेकिन फर्स्ट जो पाली होगा उसमें आप लोगों को 1 से लेकर के 40 तक के जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा वो पूछे जाएंगे। दूसरा पाली होगा तो उसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को दोनों तरह का क्वेश्चन हम बनाए हैं और दोनों तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे आप लोग के एग्जाम में आएगा। ठीक है, और इसमें सभी क्वेश्चंस हम बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ठीक है, इसलिए ये सब क्वेश्चंस आप लोग जरूर याद कर ले, और आप लोगों को साइंस और मैथ हम कंप्लीट कराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए, बाल बनाने के लिए सैलून में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है अवतल दर्पण का। इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। और इस क्वेश्चन में है, एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, वक्रता त्रिज्या इसका 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी यानी एफ क्या होगा। तो हम लोग को पता है कि जो वक्रता त्रिज्या है यानी ये आर है और ये है 20 सेंटीमीटर है, और हमारा निकालना है फोकस दूरी यानी एफ। तो एफ बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बटा 2, यानी 20 बटा 2 यहाँ पे हम लिख देंगे, और 2 से 20 कट जाएगा तो यानी कितना आ जाएगा 10, यानी 20 का आधा कर दीजिए तो फोकस दूरी निकल जाएगा आपका। और ये क्या है, ये देखिए पहला ऑप्शन में है 10, तो ये हमारा हो जाएगा फोकस दूरी 10। इस क्वेश्चन में है, डायोप्टर किसका मात्रक है। जो डायोप्टर होता है ये एक मात्रक है, और किसका मात्रक है, लेंस की फोकस दूरी की, या लेंस की क्षमता की, आवर्धन क्षमता की, या लेंस की नाभि की। तो बता दे, लेंस की क्षमता की ये मात्रक है। ठीक है, तो डायोप्टर किसका मात्रक है, लेंस की क्षमता का। इसमें है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष होता है उसे किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है, तो वो अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। अगर यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष रहेगा तो आप कर देंगे उत्तल लेंस, लेकिन आपका यहाँ पे निकट दृष्टि है इसलिए आप लोग का अवतल लेंस होगा। इस क्वेश्चन में है, जब मैग्नीशियम फीते को, यहाँ फीते होगा, को गर्म किया जाता है तो वह वायु में जलकर क्या बनता है। मैग्नीशियम जो फीता होता है उसे जब जलाया जाता है, तो गर्म किया जाता है, तो वो क्या बनता है, तो वो जलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन यानी हवा से ऐसे खुले में जलाया जाता है उसे। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो देखिए श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, हो गया। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। जो जल में घुल जाता है वो क्षारक को क्या कहते हैं, तो उसे क्षार कहते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका सही, क्षार। जो जल में घुल जाए वैसे क्षार। नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें मेथनाइक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक हो या नेटल का, नेटल एक पौधा है इसका होता है। ठीक है, तो इसमें मेथनाइक अम्ल होता है, जिससे बहुत जलन होता है जब ये डंक लगता है, तो चाहे चींटी का। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण होते हैं यानी पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या आवश्यक होती है। तो यहाँ पे है ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल,
क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज़ का ज़रूरी पड़ता है उसे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। देखिए, जो मनुष्य हैं या मांसाहारी और भी जो जीव हैं वो पाचन नहीं कर पाते हैं, उसे नहीं पचा पाते हैं। तो क्या है, कौन सा चीज़ है जिससे नहीं पचा पाते हैं? तो वो है सेल्यूलोज, इसको नहीं पचा पाते हैं, मानव हो या कोई भी मांसाहारी जंतु हो, जीव हो। पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। पौधे में जो अतिरिक्त जल होता है वो पता होगा कि वाष्प बन के उड़ जाता है पत्ती द्वारा यानी रंध्र से। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो ये होता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? ब्रायोफिल्म एक पौधा होता है, ठीक है, तो उस पौधा किस भाग से जनन करता है? तो वो जनन करता है पत्ती के द्वारा, ठीक है, ये पत्ती के द्वारा करता है, इसलिए पत्ती दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पाइरोगैरा में प्रजनन किस विधि से होता है? स्पाइरोगैरा में प्रजनन यानी जनन किस विधि से होता है? तो वो होता है खंडन विधि से। तो ये हो जाएगा आपका सही, खंडन विधि। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा मतलब जो समाप्त नहीं हो सकता है, कभी समाप्त नहीं होगा, वो निरंतर बनते ही रहता है तो वो होता है सौर ऊर्जा। इसे ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है और नहीं होगा, ये है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल यहाँ होगा, ठीक है, पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन जो पहला है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है जो पवन चक्की होता है ना उससे, तो उसका स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा हवा को होना चाहिए, तब जाकर उत्पन्न होगा विद्युत। ओम मात्रक है। ओम जो है वो किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही पहला होगा, प्रतिरोध का। ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए मीटर होता है, इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और अगर रहता है यहाँ पे वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम यानी पार्श्वरीय क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ ए मीटर है, इसलिए ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन सही है आपका। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश मतलब चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है? तो इसमें जो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा 1.6 इंटू, यहाँ पे जो है होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, ये आपका सही होगा, ठीक है, यहाँ पे सब में 7 होगा। सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? देखिए, सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? सोल्डर। जो बनता है ना उसे कहते हैं सोल्डर। निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? किरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, उसमें इसे डुबोकर रखा जाता है। तो किसको? सोडियम को, ठीक है, क्योंकि बाहर रहेगा तो ये वायु से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे किरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये आग नहीं पकड़े। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे को यानी जंग लगने से बचाने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाया जाता है ताकि उससे जंग ना लगे, बच जाए? जैसे पहला ऑप्शन है ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या इनमें सभी। तो ये सभी है, सही ऑप्शन है, इसलिए हमारा चौथा हो जाएगा इनमें से सभी। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो इसमें 2 होते हैं, इसलिए ये सही हो जाएगा आपका 2। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। जो उच्च वसीय अम्लों सोडियम होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे साबुन कहते हैं। तो ये आपका सही दूसरा हो जाएगा ऑप्शन, साबुन, ये सही हो जाएगा।
लक्षणों को नियंत्रित करने वाले इकाई का क्या नाम है? जो लक्षण होते हैं उन्हें कौन नियंत्रित करते हैं? तो वो करते हैं जीन, इसीलिए आपका सही हो जाएगा जीन। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं 23 जोड़े, इसीलिए ये आपका सही है 23 जोड़े, दूसरा ऑप्शन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है 5 जून। निम्न में से कौन प्राकृतिक पारितंत्र है? प्राकृतिक मतलब जिसमें आदमी नहीं बनाया हो, वो अपने आप बना हो, खुद प्राकृतिक द्वारा बना हुआ हो, तो वो है नदी। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला मतलब देखिए, अगर जैसे कि यह घास है तो घास को कौन खाता है? ऐसे मतलब जैसे घास है, घास को बकरी खाता है, जैसे हाँ दूसरा ऑप्शन देखिए, घास है, घास को कौन खाता है? बकरी। फिर बकरी कौन खाता है? मानव। तो क्या एक क्रम में है ये? हाँ, तो ये क्रम में है, तो यानी ये आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, ये आहार श्रृंखला है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सही आपका दूसरा। ठीक है। यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण होगा, यानी आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा? आपको पता होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, तो ये 30 डिग्री है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री, इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला 30 डिग्री। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? चेहरा देखने के लिए साधारण तौर पे कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है समतल दर्पण का, तो इसलिए ऑप्शन सही होगा पहला समतल दर्पण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है CaOCl2, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पे? क्लोरोफिल में, तो इसलिए क्लोरोफिल आपका सही है। विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आश्रित होते हैं, मतलब निर्भर होते हैं, तो किस में निर्भर होते हैं? तो ये निर्भर होते हैं हरे स्वपोषी पौधों पर, जो विषमपोषी पोषण होते हैं, जैसे हम लोग भी हैं या कोई अन्य जीव जंतु हैं, वो सभी पौधों पर ही निर्भर करते हैं, तो वो हरे स्वपोषी पौधों पर निर्भर करते हैं, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, देखिए अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, किसमें होता है? तो वो होता है DNA अणुओं में। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहते हैं, देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जनित्र। ठीक है, जनित्र या विद्युत मोटर कह सकते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है, देखिए किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसका मान क्या होता है? देखिए इसका मान होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे की पे जो जंग लगता है उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, संक्षारण। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाशय होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पेप्सिन, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही है पेप्सिन। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक उत्तल दर्पण की होती है। ठीक है, धनात्मक उत्तल दर्पण की, और ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण की, ये याद रखेंगे आप, तो आपका धनात्मक उत्तल दर्पण होगा। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? वक्रता त्रिज्या जैसे पिछला बार एक क्वेश्चन देखे थे हम लोग, वक्रता त्रिज्या है यानी ये r है आपका 32 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फोकस दूरी यानी f निकालना है, तो f बराबर हमें क्या था? r/2
2 यानी 32/2। तो 2 से कट जाएगा ना, यानी इसका आधा हो जाएगा 32 का, कितना आएगा 16। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, तीसरा, यानी 16 सेंटीमीटर होगा। तो इतना 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे, तो इतना आपको पहला पाली में पूछा जाएगा, जो कि आपको ओमारशीट में भरना होगा। अब जो दूसरा पाली में होगा वो होगा ये वाला क्वेश्चंस, देख लीजिए यहाँ से, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। और इसमें क्वेश्चंस आप लोगों को एक एक शब्द में ही रहेगा जवाब देने के लिए, या एक लाइन में रहेगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपका हल्का सा लंबा है, 2-3 लाइन का, बाकी सब नॉर्मल है। देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। विभवांतर मापने वाले यंत्र यानी कौन है जो विभवांतर को मापता है, तो वो है वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर है ना। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, चाहे वो परावर्तन का हो चाहे वो अपवर्तन का हो। ये ऑप्शन वाला ही जैसा है, छोटा छोटा सा, लेकिन यही है कि इसमें आपको विकल्प नहीं दिया गया है, आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर होता है वो किस ऊर्जा में चेंज करता है, ये है यहाँ पे। देखिए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। एक ऐसी धातु का उदाहरण दे जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है या स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। तो एगो पूछा है तो आप सोना लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर प्लेटिनम, कोई एक लिख सकते हैं। आप दोनों लिख दीजिएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो सोना एवं प्लेटिनम ये 2 ऐसे धातु हैं जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है। परिनालिका किसे कहते हैं, देखिए परिनालिका किसे कहते हैं, बेलन की आकृति में, ठीक है, बेलन की आकृति होती है, उसमें लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरों की कुंडली को परिनालिका कहते हैं, ठीक है। एक पाइप है बेलनाकार का, उसमें तार का जो है ना फेरा लेपटा हुआ है, ठीक है, कुंडली जैसा बनाया हुआ है, उसी को कहते हैं परिनालिका। आघातवर्धनीयता क्या है, देखिए ये आपका लघु उत्तरीय का है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे अति लघु उत्तरीय में हम लिख दिए हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आपको इस तरह से भी वहाँ पूछ सकता है। इसलिए अभी आपका मॉडल पेपर नहीं आया है, मॉडल पेपर आ जाएगा तो उससे पूरा आप कंफर्म हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, धातुओं को हथौड़ों से पीटकर चादर बनाई जा सकती है, ठीक है, धातुओं को हथौड़ों से पीट करके चादर बनाई जा सकती है, और धातुओं के इसी गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। धातु को जो पीट कर चादर बनाया जा सकता है ना, इसी गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। जैसे सोना है, इसे भी पीट करके चादर बनाया जा सकता है, या टीन है उसे भी चादर में बनाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है। वसा का वहन कौन करता है, तो वसा का वहन जो करता है लसिका, ठीक है, यानी लसिका के माध्यम से होता है वहन, ठीक है। ग्लूकोज के पाइरूवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है। जो ये पाइरूवेट में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, कार्य होती है, ये किस भाग में होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, कौन सा, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर है, देख सकते हैं क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ने के बाद उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, ठीक है, परावर्तित हो जाती है, तो इसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ने के बाद उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, तो इसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, यानी परावर्तित मतलब लौट जाती है, ठीक है। तो और क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।